तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम सभी क्लास 10th बिहार बोर्ड 2025 के ज्योग्राफी का जो है कि बच्चों चैप्टर 3 को आज हम सभी स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे बच्चों? चैप्टर 3 को आज हम सभी स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का, जिस चैप्टर का नाम है निर्माण एवं उद्योग। क्या नाम है बच्चों चैप्टर का? निर्माण एवं उद्योग। इस अध्याय में हम लोग मात्र जो है कि बच्चों 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले। कितने बच्चों? 23 वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अगर आप ये 23 प्रश्न कर लिए तो आप लोग याद रखिएगा कि निर्माण एवं उद्योग से एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर से नहीं आएगा, इसी से आने वाला है। ठीक है बच्चों, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मन लगा के पढ़िए बच्चों। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी के बाकी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को खत्म कर दिया है। साथ ही साथ मैंने पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के जो है कि खत्म कर दिया मैंने ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जा जाके देखिए। अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो जाइए बच्चों डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहां से जाके मेरा नंबर लीजिए और वहां पर नंबर दिया गया है और आप वहां से हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और नोट्स फ्री में अवेलेबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना लेट करते हुए। तो पहला प्रश्न है हम लोगों का कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं बच्चों? बोलिए तो, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? 10, 7, 15 या फिर 5? तो याद रखिएगा 7 बच्चों। कितने? देश में कुल 7 विकसित विकसित क्षेत्र जो है क्या बच्चों? विकसित है। ठीक है। दूसरा नंबर का प्रश्न है हम लोगों का कि फाल्टा फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बोलिए तो, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल या डी उड़ीसा? बोलिए तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का कि पारादीप पारादीप पत्तन किस राज्य में स्थित है? बोलिए तो, पारादीप पत्तन किस राज्य में स्थित है? ए उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तमिलनाडु? बोलिए 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा बच्चों उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। पारादीप पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा उड़ीसा में स्थित है बच्चों। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। 4 नंबर का प्रश्न देखिए हम लोगों का क्या है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित है? बोलिए तो, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह है बच्चों? बंदरगाह किसको कहते हैं बच्चों? जहां से बड़ा बड़ा जहाज जो है कि जैसे बस स्टैंड नहीं होता है, आप पैसेंजर को लेके खुलता है फिर वहीं पर आके लगाता है, सेम उसी तरह का जो है बच्चों बंदरगाह होता है। बड़ा बड़ा सामान जो है कि नाव पर लोड करके एक जगह से दूसरे जगह लेके जाया जाता है। ऐसे समझिए नदी देख, जैसे मान लीजिए ये बहुत बड़ा जो है कि नदी, जैसे मान लीजिए गंगा नदी है, इसके एक किनारा पर, जैसे मान लीजिए ये किनारा है, यहाँ पर बड़ा बड़ा नाव जो है क्या, तो यहाँ पर सामान नाव पर लोड होके दूसरा जगह गया, फिर यहाँ से सामान लोड होके फिर इधर आया। तो ये वाला जो जगह देख रहे हैं आप लोग, ये वाला जगह, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? बंदरगाह, जहाँ से सामान लोड होता है नाव पर बच्चों, ठीक है, किनारा पर, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं बंदरगाह। तो वही प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित है? पश्चिम तट पर स्थित है, बोलिए कौन सा है? तो कांडाला बच्चों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कांडला। क्या हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर? कांडला। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि इनमें कौन औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं है? बोलिए तो, इनमें कौन औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं है? ए बाजार, बी जनसंख्या, सी पूंजी या डी ऊर्जा? बोलिए तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा बच्चों जनसंख्या। क्या होगा इसका राइट आंसर? जनसंख्या। इनमें कौन औद्योगिकी अवस्थित का कारक नहीं है बच्चों? तो जनसंख्या इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोगों का कि भारत में सबसे पहले स्थापित लो इस्पात कंपनी निम्नांकित में कौन है बच्चों? तो याद रखिएगा टाटा लो इस्पात कंपनी है, जो कि भारत में सबसे पहले स्थापित हुआ था। ठीक है बच्चों, क्या नाम है वो कंपनी का? टाटा लोह इस्पात कंपनी। टाटा लोह इस्पात कंपनी। ठीक है, याद रखिएगा। टोटल प्रश्न बच्चों कितने हैं मैं आप लोगों को पहले ही बताया, 23 प्रश्न है। 23 के 23 प्रश्न बच्चों
23 के 2300 प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है और सभी के सभी प्रश्न बच्चों कभी ना कभी पूछा गया है। जैसे कि देखिए ये प्रश्न जो है 7 नंबर का प्रश्न, ये प्रश्न जो भी मैं बताऊंगा ये प्रश्न भी बच्चों 2021 में पूछ लिया गया है। इससे पहले मैंने जो ये 6 नंबर का प्रश्न बताया, 6 नंबर का प्रश्न 2020 में पूछा गया था। 5 नंबर का प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन ये 4 नंबर का प्रश्न भी नहीं पूछा है। लेकिन ये जो है 3 नंबर का प्रश्न बच्चों उधर दिखाई दे ना, 3 नंबर का प्रश्न मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 2022 में। और साथ ही साथ बच्चों ये जो 2 नंबर में बताए थे फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, ये प्रश्न 2021 में और 2023 में पूछा गया था। कौन वाला प्रश्न? वही 2 नंबर का प्रश्न। और 1 नंबर का प्रश्न जो है बच्चों 2018 में पूछा गया था। तो आप लोग सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट सा प्रश्न मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, मैं पूरा जो है कि बच्चों नोट्स तैयार करता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छा खासा जो है कि बच्चों मिल जाए। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा होगा हम लोग का? 7 नंबर का था ना। देखिए 7 नंबर का प्रश्न क्या था? पहली आधुनिक, ठीक है 1 मिनट, हाँ, पहली आधुनिक सूती मिल जो है कि सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। बोलिए तो, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। क्यों की गई थी? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मुंबई एक पत्तन है, दूसरा यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है, ये भी इसका आंसर होगा। और मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। यही सभी रीजन था जिसके वजह से मुंबई में जो है कि बच्चों क्या हुआ था, सूती मिल का जो है कि स्थापित किया गया था। अगला, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग जो है कि कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? बच्चों बोलिए, बाजार, जनसंख्या, चीनी उद्योग या फिर ऊर्जा उद्योग। तो आप लोग याद रखिए बच्चों, ऑप्शन में नहीं दिया गया बच्चों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीमेंट उद्योग। बच्चों कौन उद्योग? सीमेंट उद्योग जो है बच्चों वो किस पर आधारित नहीं है? कृषि पर आधारित नहीं है। प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो आप लोग टिक लगाइएगा, सीमेंट उद्योग जो है बच्चों कृषि पर आधारित नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये स्टूडेंट 9 नंबर का प्रश्न क्या है? हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो बोलिए बच्चों, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कोलकाता रिसरा। बच्चों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कोलकाता रिसरा। पूछेगा ये प्रश्न बच्चों, ये प्रश्न तो 2023 में पूछ लिया गया है। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न कब पूछा गया था? 2023 में पूछा गया था कि हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो आप लोग याद रखिएगा कोलकाता रिसरा का बच्चों, कोलकाता रिसरा का। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से जो है कि बच्चों कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बोलिए तो, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? तो आप लोग याद रखिएगा बोकारो लौह इस्पात उद्योग। बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है बच्चों सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा ना, बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोगों का कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता का उद्योग पूछ रहा है बच्चों, इनमें कौन उपभोक्ता का उद्योग है? ये प्रश्न तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आप लोगों को क्या बोलूं। ठीक है, ये प्रश्न बच्चों कई बार एग्जाम में पूछा गया था, मैं बता दूं 2015 में पूछ लिया गया था, फिर 2018 में भी पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था। बोलिए तो बच्चों, इनमें कौन सा उद्योग जो है कि उपभोक्ता उद्योग है? पहला है कि पेट्रा रसायन, या फिर ये देखिए क्या है, चितरंजन, चितरंजन लोकोमोटिव, या फिर चितरंजन लोकोमोटिव, फिर दूसरा वो भी दे दिया। तीनों में जो है कि वही होगा। तो बोलिए इसका राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप लोग याद रखिएगा सर तब कौन होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों चीनी उद्योग। कौन उद्योग बच्चों? चीनी उद्योग। आप लोग नाम सुने होंगे चीनी उद्योग का, जिसको हम लोग कहते हैं फैक्ट्री। ठीक है, चीनी, यहाँ मैं लिख देता हूँ चीनी। ठीक है बच्चों, मेरे पास माउस है तो माउस से लिखने में उतना अच्छा नहीं बनता है, आप लोग मैनेज कीजिए। मैं बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड लेने वाला हूं बच्चों, तब आप लोग को मैं उसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, माउस से लिखने में नहीं बनता है। तो यहाँ देखिए क्या दिया गया कि इनमें कौन सा जो है कि उपभोक्ता उद्योग है? तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों, चीनी उद्योग जो है बच्चों ये कौन सा उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग माना जाता है। याद रखिएगा ना, बिल्कुल याद रखिएगा बच्चों। आप सीधे इसको VVI लगा लीजिए बच्चों, इसको VVI लगा लीजिए। पूछिए सर क्यों लगा लें? इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है?
ऐसा प्रश्न अगर कभी भी पूछेगा कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, तो आप लोग को फटाक से टिक मारना है चीनी उद्योग माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग का 12वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो एक बच्चों कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है। बोलिए तो छोटे पैमाने का उद्योग बच्चों खिलौना का उद्योग है। बच्चों आप लोग अगर चाहते हैं तो खिलौना का उद्योग आप लोग बैठा सकते हैं, क्योंकि ये छोटे पैमाने का उद्योग माना जाता है, ठीक है बच्चों। आइए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पर क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, भोपाल गैस त्रासदी वाला, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का जो है कि बच्चों रिसाव हुआ था। बोलिए तो भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो आप लोग याद याद रखिएगा बच्चों, मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था बच्चों। क्या हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है कि बच्चों भोपाल गैस त्रासदी में क्या हुआ था, रिसाव हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर का प्रश्न हम लोगों का क्या है बच्चों। 14 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कि कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि का जो है कि संयंत्र निर्माण करता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक। आप ही लोग याद कीजिए कि जो है हम लोग को दूरभाष हो गया यानी मोबाइल फोन सब हो गया, कंप्यूटर हो गया, इस सब का निर्माण कौन करेगा, स्टील कंपनी करेगा कि लोहा कंपनी करेगा कि एल्युमिनियम कंपनी, ये सब को इससे दूरभाष मोबाइल कंप्यूटर से क्या मतलब, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज हो जाएगा बच्चों। ये सब का निर्माण कौन करता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज हुआ ये सब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, इनमें से जो है कि बच्चों कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लौह इस्पात का जो कि कारखाना खोला था। बोलिए तो इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लौह इस्पात उद्योग का जो है कि बच्चों क्या खोला गया था, कारखाना खोला गया था। तो आप लोग याद रखिए बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राउरकेला में खोला गया था। कहाँ पर बच्चों, राउरकेला में। नेक्स्ट देखिए हम लोगों का क्या है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, इनमें से कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में जो है कि उपयोग करता है। तो बच्चों ऐसा कौन करता है, तो सीमेंट करता है बच्चों। कौन करता है, सीमेंट उद्योग ऐसा करता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोगों का कि नेपा, ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ क्या है प्रश्न, नेपा नगर प्रसिद्ध है। बोलिए तो नेपा नगर प्रसिद्ध क्यों है, तो आप लोग याद रखिएगा नेपा नगर जो है बच्चों ये प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ है। मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ है, तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों, ये जो बंदरगाह है बच्चों गोवा में है। कहाँ पर है, गोवा में है, याद रखिएगा ना, बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है हम लोगों का बच्चों कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। बोलिए तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों गुजरात में है। कहाँ पर है बच्चों, गुजरात में। कौन सा बच्चों, यही वाला, ठीक है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है बच्चों, गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है कि बच्चों किस देश की सहायता की थी। बोलिए तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना में किस देश ने जो है बच्चों सहायता किया था। बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस या फिर जापान। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जर्मनी किया था। कौन किया था, जर्मनी, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि भारतीय लौह और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया। बोलिए तो भारतीय लौह और इस्पात कंपनी कहाँ पर जो है कि बच्चों स्थापित किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा बर्नपुर में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, बर्नपुर में। नेक्स्ट हम लोगों का कि इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है। बोलिए तो इन्नौर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा इन्नौर बंदरगाह जो है बच्चों तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। अगला है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया, ए मुंबई, बी चेन्नई, कोलकाता या फिर अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कोलकाता में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, कोलकाता में। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग का स्थापना कहाँ पर किया गया था,
कोलकाता में किया गया था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम लोग का टोटल 23 के 23 प्रश्न होता है समाप्त। अगर आप ये 23 प्रश्न अगर तैयारी कर लेते हैं तो याद रखिएगा कि अध्याय 3 से बच्चों, ज्योग्राफी के अध्याय 3 से आप लोगों का एक भी मार्क्स नहीं कटेगा और आप लोग अच्छा मार्क्स लाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग याद रखिएगा चार एग्जाम में आप लोग को 80 प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव का, जिसमें आपको 40 बनाना भले 40 हो, लेकिन आपको 80 प्रश्न आना चाहिए, इतना तैयारी करके जाइए। ठीक है, तो अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, कहीं पर भी दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है।